तो केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। सारा दे दे के ना सारी व्यवस्था खराब कर दी है। बकने वाले बक रहे हैं, बीजेपी दूसरी पार्टी है, ठीक है, आप उसको बच रहे तो केजरीवाल ने करा क्या है दुनिया में आगे लूट है दुनिया में, ये बता दो ना। केजरीवाल जीत जाएगा तो मोदी जी ने 1 मिनट बीजेपी की 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो क्या किया है? कुछ नहीं किया है। फिर कितनी वो है? ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। विधानसभा चुनाव में माहौल क्या लगता है इस बार तो माहौल बीजेपी लग रहा है कंफर्म। किसमें कितना दम है इसमें? बीजेपी कंफर्म। सत्ता किसके पक्ष में जाने वाली, गद्दी किसको मिलेगी लग रहा है? जो सही काम करेगा उसी को मिलेगा। जो बड़ी पार्टी है वो बड़ा चोर है, जो छोटी है वो छोटा चोर है। आम आदमी का कुछ नहीं है, ये तो कुछ काम नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का पहला न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किले के पास। हम यहां से आज चांदनी चौक भी जाएंगे, आपसे और आपके पास चांदनी चौक के लोगों की जो बातें करेंगे वो भी बताएंगे। दरअसल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी मुद्दे पर लोगों से बात करने के लिए। दिल्ली की रौनक और राजनीति की झलक देखने को लाल किला और चांदनी चौक के आसपास हमें हमेशा मिलती है। तो इसी पे आज विधानसभा चुनाव जो कि 5 फरवरी को होने वाले हैं दिल्ली में, उसी पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है उस पर आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। तो चलिए हमारे साथ। कौन कौन होगा दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए तो बीजेपी है, अब सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी आम आदमी का कुछ नहीं है, ये तो कुछ काम नहीं करते, सारे ऐसे ही। सफाई देख रहे होगे, सफाई है ही नहीं कहीं। चांदनी चौक में तो 10 साल से ज्यादा से भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही रही है, भाजपा नहीं आ पाई है। तो क्या लगता है, आएगी तो कोई बदलाव हो सकता है? बीजेपी का आएगी तो वो जो है सही करेगी काम मोदी जी के उसमें। बाकी आम आदमी का कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ अपना दिखावा होने वाले हैं, कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। क्या लग रहा है किसमें कितना दम है? बीजेपी शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी ही आएगी। यहाँ चांदनी चौक में कितने साल में कब से? मेरा तो पहला ही है। यहाँ पर फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी चाहिए, बीजेपी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो कोई काम करती है यहाँ पर? काम नहीं करती वो जी, सबको फ्री की आदत पड़ गई। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, अब 2100 रुपए देंगे, ये करेंगे, सब ये नाटकबाजी है। और क्या, पब्लिक को पैसा चाहिए, कैसे ही मिल जाए, भाई ये है ना, और कुछ भी नहीं। तो ये फ्री की जो बोल रहे हैं, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, बीमा देते हैं, कुछ करते हैं दिल्ली में, कह रहे हैं विकास किया है। कुछ नजर आया नहीं। वोट डालने के बाद आते हैं, घर में बैठते हैं और फिर पंजाब में भी कहा था कि वोट देंगे, वहां भी हमने तो सुना कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही यहाँ का भी यही हाल होगा। तो कौन लग रहा है, कौन फिट बैठेगा? बीजेपी आएगी, सबसे तो बीजेपी आनी कंफर्म। कैसे हैं आप? न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लगता है? मुझे आपको क्या लगता है? मुझे तो बीजेपी आएगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी रहती है हमेशा से। हाँ रहती तो है सर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं। जी, एक तो केजरीवाल जी ने जो महिलाओं के लिए फ्री चलाया है ना, जी, क्या बसें बस, और और 2100 रुपए देने की बात कही है। क्या लगता है देंगे? नहीं नहीं, इतना पैसा आएगा कहाँ से? वो तो कह रहे दिल्ली के पास खूब पैसा है, हम सबको बांटेंगे। पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, बुजुर्गों को बीमा दे रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। आएगी नहीं, अब बीजेपी आएगी यहाँ। बीजेपी आएगी। हाँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है किसके पक्ष में जा सकता है चांदनी चौक? किसके पक्ष में इस बार दिल्ली जाएगी? आप किसके पक्ष में जा रहे हैं? हम तो बीजेपी को करते हैं शुरू से ही, जब से हमने 18 साल के हुए हैं और अब तक हम बीजेपी को ही करते हैं और बीजेपी ही जीतेगी। तो केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, क्या लगता है? केजरीवाल तो झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। सारा दे दे के ना सारी व्यवस्था खराब कर दी है। है ना हमारी, अगर हम फ्री में देंगे तो लोग काम क्यों करेंगे? फिर काम नहीं करेगा ना, करेंगे, वही हाथ फैलाने की आदत पड़ जाएगी ना सबको। केजरीवाल जी सबको लाचार करने पे तुले हुए हैं। वो लाचार कर रहे हैं, बस ये है कि मांगो, हाथ फैलाओ दूसरों के सामने, बस यही। कोई भी रेडी नहीं होगा ना, फिर तो काम करना तो बहुत जरूरी है। तो इस बार मतलब बदलाव चाहिए दिल्ली वालों को। बदलाव चाहिए, बीजेपी सरकार ही बदलाव ला सकती है, वो ही लाएगी। माहौल किसके साथ लग रहा है, किसके पक्ष में लग रहा है? केजरीवाल के। केजरीवाल के। ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
7 थी, 62 थी, 40 आएंगी या 50 आएंगी। पर आएंगी आएंगी तो सरकार केजरीवाल की रहेगी। कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये 2100 रुपए बांट रहे हैं और 18,000 रुपए पुजारियों को बांट रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव तक के लिए है या देंगे भी? चुनाव चोर सारे ही हैं, कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। बड़ा चोर और छोटा चोर कौन है? सभी हैं, सारी पार्टियां हैं। जो बड़ी पार्टी है वो बड़ा चोर है, जो छोटी है वो छोटा चोर है। अम्मा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार पता नहीं कौन सी आएगी, काम को बता। अच्छा अंकल जी, आप बताइए किस क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस माहौल वैसे तो जवाब देना इधर चाहता हूँ। देखिए, इधर देखिए। हाँ, अब बताइए। माहौल तो सही है, आम आदमी पार्टी का जोर है और वही आनी चाहिए वैसे हमारे। हाँ, इस हमने केजरीवाल जो है उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं किया कि जिससे बकने वाले बक रहे हैं। बीजेपी दूसरी पार्टी है, ठीक है, आप उसको बच रहे तो केजरीवाल ने करा क्या है दुनिया में आगे लूटाई है दुनिया में, ये बता दो ना। केजरीवाल जीत जाएगा तो मोदी जी ने बीजेपी की 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो क्या किया है? कुछ नहीं किया है। फिर कितनी वो है? ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। अभी हम आपको दिखाएंगे भागीरथ पैलेस, जो चांदनी चौक के अंदर ही है। चांदनी चौक काफी हिस्सों में बटा हुआ है, उसमें से एक हिस्से में भागीरथ पैलेस भी है। भागीरथ मार्केट ये अपने इलेक्ट्रिकल मार्केट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है चांदनी चौक का। भागीरथ मार्केट की जो जनता है वो क्या कहती है, तो चलिए हमारे साथ। इस बार कांग्रेस तो वैसे भी कुछ नहीं है, पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। चांदनी चौक की सबसे फेमस गली, पराठे वाली गली में आपको लेके चलते हैं, जहां मेरे को तो पराठे के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है किसमें कितना दम है? देखो, क्या चेंज बने या कोई कौन सी पार्टी आती है, वैसे तो क्योंकि हर 5-10 साल के अंदर चेंज बनता है। अब बनेगा तो देखेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर उन्होंने बोला था दिल्ली को लंदन बना देंगे। मैंने आज तक नहीं देखा लंदन में ऐसी कौन सी सड़कें हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा कीचड़, धूल, मिट्टी और पूरा रोड खराब है। एक बार आप दिखाइए इसको कि कैसी सड़कें हैं यहाँ पर। ये मुकाबला है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसके पक्ष में जा सकती है दिल्ली? जो आपका श्रद्धा होगा उन्हीं का कृपा होगा ना भाई। आपको क्या लग रहा है चांदनी चौक किसके साथ है? चांदनी चौक तो सबको साथ लगता है। विकास होता है यहाँ, जिसकी अभी 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अच्छी है, बढ़िया है। एकदम इसमें विधानसभा चुनाव में माहौल क्या लगता है? इस बार तो माहौल बीजेपी लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आम आदमी केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? केजरीवाल काम नहीं किया भाई, सही काम नहीं किया। कंगला को पाल दिया यहाँ पे, पूरी चांदनी चौक का माहौल को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस बार तो खैर पूरी है बीजेपी। आने भी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। स्टेट का गवर्नमेंट परिवर्तन होनी चाहिए, ये हमारी सोच है। बाकी 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल जी। ये तो जुमलाबाजी है, ये सब पैसे से की बात नहीं है। वोटिंग का ये जुमला है, ये इससे दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो क्या माहौल लग रहा है? किसके पक्ष में जा सकता है इस बार? सत्ता किसके पक्ष में जाने वाली, गद्दी किसको मिलेगी लग रहा है? भैया तो सत्ता क्या बताएं, माहौल तो इस समय ठीक ही है। अब आगे भी जो भी आएगा वो भी ठीक ही आएगा। हाँ, सत्ता तो जो सही काम करेगा उसी को मिलेगा। कौन कर रहा है सही काम? कोई कर रहा है भैया? इस समय तो मोदी सही काम कर रहे हैं जी, उन्हीं की सत्ता आना चाहिए। हाँ, उन्हें जैसा न कोई देश में आया है और न आएगा। हाँ, ठीक है। चल रहा है। क्या देश उन्हीं की बाती चल रहा है, नहीं अब तक देश बर्बाद हो जाता। दिल्ली में भी ऐसा ही कोई चाहिए क्या? ऐसी है, बिल्कुल चाहिए, मोदी चाहिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है? इसमें लगना क्या है, लोगों के मूड के ऊपर बात है। देखो किसको जितवाते हैं, वैसे चांस तो बीजेपी के ही हैं। जो केजरीवाल की हरकतें आप देखो ना, ये सब एमसीडी जितना केजरीवाल के अंदर ना, यहाँ कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। जगह जगह उठाई गिरे बैठे हुए हैं, यहाँ जेब काटने वाले आके बैठ जाते हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कितनी कंप्लेंटें कर लो, कुछ कर लो, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि एमसीडी के बहुत सारे लोग छोड़े हुए हैं, वो दिल्ली को साफ कर दे रहे हैं। ये देखिए ना, अब ये देखिए, ये दुकानों के आगे, मंदिर के आगे, आप देखिए, खुद देखिए, जगह जगह कूड़ा, आगे चल के देखिए कितना कूड़ा पड़ा। कोई आइए
कुछ अभी अच्छा हाँ बताइए। हर जगह ये दिल्ली में बुरी हालत। अब जहाँ ये इन्होंने बनाया बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए, वहाँ सब देखिए कौन बैठा हुआ है, वही खा रहे हैं, वही थूक रहे हैं। सुबह सारी लोगों की लाइटिंगें पड़ी रहती है वहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है। काम नहीं हुआ मतलब दिल्ली में पूरा क्या? दिल्ली को तो कहते झीलें बना देंगे, इतनी बढ़िया झीलें तो बन गई, जब अब बारिश आती है सारी झील बन जाती है यहाँ पे सारे। आप आगे देखिए, बारिश में निकलना मुश्किल है। अच्छा जी ठीक है, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? बेड़ा गर्क केजरीवाल जाएगा। क्यों, क्या मतलब? वो तो कहते हैं काम उन्होंने भाई साहब ने इतनी सारी बातें बताई हैं। 6 महीने से जो वर्कर लगा रखे थे उनको तनख्वाह नहीं मिली, 1 तारीख से झाड़ू नहीं लगी थी, बड़ी मुश्किल से कहीं से बोल के किसी ने पैसे दे के झाड़ू लगवाई है, कूड़े का ढेर लग गया था। अपनी मर्जी से रेडियां लगती हैं, एमसी कहने को कहते हैं कि हमें कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन जब एमसीडी का ट्रक आता है तो कोर्ट का ऑर्डर कहाँ जाता है हमें नहीं पता, ये ठेले लेके भागते हैं। तो किसकी सुने? बम्बू से वो खंबे रखे सामने, उनके पीछे देख लो कितना कूड़ा जमा है। वहां जाके वीडियो बना लीजिए हम उसके। ये यहाँ से खड़े हैं आपके पुनर्दीप सिंह सोनी। हमने तो आज तक देखा ही नहीं, नाम पहली बार सुन रहे हैं आपसे। आए थे 6 दिसंबर को। हाँ, उसके बाद जब चुनाव, उसके बाद दोबारा नहीं आए अभी तक। अभी दोबारा आने वाले होंगे, उनके चुनाव आ रहे हैं। अरे केजरीवाल जी तो कह रहे हैं 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को, देंगे मुल्लाओं को तो हमें चाहिए, हमें भगवान बहुत दे रहा है। उसे अभी याद आ रही है क्योंकि हार रहा है। हाँ जी, चुनावी घोषणा है मतलब एक तरह से। हाँ जी, ठीक है जी, आएगी। इधर देखिए कौन आएगा? बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? सब बीजेपी कह रहे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। भाई साहब झूठ बोल के, माँ बाप की कसम खा के, बेटों की कसम खा के फिर वो मिल जाता है, फिर उस पर विश्वास कौन करेगा? पहले तो ये बताओ आप, कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। दिल्ली में बहुत काम किया है, फ्लाईओवर लाए हैं, मेट्रो में काम करा है, रोड बनवाई है। केजरीवाल कह रहे हैं केंद्र सरकार का है वो मेट्रो आपको पता है? केंद्र सरकार का लिली बसें है ना, जो लिली बसें चल रही है वो केंद्र सरकार की है। दिल्ली सरकार की टूटी हुई बसें है संतरे रंग की, वो आधी चलती है आधी बंद हो जाती है रास्ते में। केंद्र सरकार की लिली बसें है। तो सड़क का काम कैसा दिखता है दिल्ली में? दिल्ली सड़क पे अब ये सड़क देख लो, आगे जाके थोड़ी सी दूर आपको देखो, बच्चों को प्रमाण की जरूरत नहीं होती कभी। आगे जाके देंगे वो खड्डे कितने हैं। हाँ, अरे भाई साहब दिल्ली खड्डे में है, दिल्ली खड्डे कितने क्या है? पूरी दिल्ली खड्डे में है। जैसे केजरीवाल कह रहे काम कर रहा हूँ। तुमको लगता है केजरीवाल ने काम किया है? आपको लगता है कि 10 साल देने के बाद में केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है? आप भी रोडों पे चलते हैं, आप अपना काम करते हैं, मैडम भी वीडियो बना रही है, आप भी अपना अनाउंस कर रहे हैं, आपको महसूस है दिल्ली में काम हुआ है? जनता ये जो चांदनी चौक की है, ये आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है, इतने सालों से यहीं से जीत रही है। ये इलाका जो ये है मजदूर एरिया, हम जैसे लोग कितने आते हैं यहाँ पे मजदूरी करने? सेठ लोगों वाले का काम चलने वाले हैं, हम जैसे रोड पे चलते हैं। अभी मैं नई सड़क से आया हूँ निकल के, ये गड्ढे हो रहे हैं भाई साहब। ये दिल्ली 6 मानी हुई जगह है दिल्ली की, दिल्ली 6 जो है फेमस जगह है, दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, क्या मतलब है? ये पब्लिक ने वोट दिया था, किस लिए दिया था? कि हमें कुछ सुकून मिले, कुछ राहत मिले पब्लिक के लिए। क्या राहत है? ओ अरे भाई साहब आप बता दीजिए। और ये तो अभी आप नॉर्थ ईस्ट जाकर देख लिया, एक बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाकर देखें, एक बार उधर जाकर देख लिया, मेरे घर के सामने भाई साहब। आप पैदल निकल जाएं तो मैं दिल्ली रहना छोड़ दूंगा। अच्छा, आप बताइए कोई कर रहा है दिल्ली में काम? माहौल क्या लग रहा है, किसके पक्ष में? भाई काम तो सारे अपना अपना कर ही रहे हैं। देखो जी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना अपना काम सब कर ही रहे हैं। वो उसका काम पे वो करता है, वो बताता है, उसके काम पे बताता है, बस यही है। अपने अपने काम में सब अपना कर ही रहे हैं। जनता के लिए, आपके लिए कौन आपके लिए फायदेमंद है, ये बताइए। आपके लिए फायदेमंद तो हमारा कोई फायदा नहीं है, मतलब मेहनत करना, मजदूरी करनी है, बस अपना करना। और क्या, हमें कोई खाने को तो कोई दे नहीं था कोई, बस यही अपना काम धंधा करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो कोई वैसा तो कुछ है नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप दिल्ली वालों को, बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, बीमा दे रहे हैं, बच्चों की और बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। भाई देखो, ऐसा कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहने को तो राहुल गांधी ने भी कहा था खटाखट खटाखट खटाखट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये तो कहते हैं कि मैं जीतने के बाद दूंगा, जीतने के बाद कौन किसका होता है?